2537 पॉइंट्स की फिर से मंदी, रिजल्ट्स खराब हैं या मामला कुछ और है। हमारे बाजार के साथियों, आज बाजार का जब सुबह आगाज हुआ तो एंग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी कमी, ऑलमोस्ट 20% का रिडक्शन हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कारोबार का आगाज इसी बिना पर मनफी नोट पर हुआ, जिसमें जैसे ही बाजार आगे बढ़ा मजीद इजाफा होता चला गया। और ऐसे में ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के बारे में चौथे क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस हैं 8% की सतह से तजावज कर जाने की, उसने मजीद फ्यूल दिया। जबकि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के जुमे जो टोटल कर्ज है वो 9.3% का इजाफा देखा गया कैलेंडर ईयर 25 के लिए। ये तमाम खबरें आज पैनिक को हवा दे गई और फिर आज बाजार पैनिक की सूरत इख्तियार कर गया। अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग देखी गई, जबकि वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया और बाजार नीचे गिरा है। आज के डेटे में जहां पर आज का हुजम ऑलमोस्ट 13% का इजाफा है, और वहीं पर 100x कंपोजिशन वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, लेकिन आज ताकत का तवाज़ुन काफी खराब हालत में पाया गया। सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। 97% के सेक्टर्स ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, जिसमें कि पेपर एंड बोर्ड 8 पॉइंट्स, मिसलिनियस 6 और टोबैको सेक्टर ने 5 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। बाकी तमाम सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया और उसको लीड किया एक बार फिर आज बैंकों ने। 730 पॉइंट्स की बड़ी डिक्लाइन एंग्रो, जहां पर हम देख सकते हैं फर्टिलाइजर ने भी डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया एंग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट के बाद। और दूसरी बड़ी डाउन साइड कंट्रीब्यूशन ईएनटी सेक्टर की थी। आईटी, सीमेंट, पावर, ओएमसीज, ऑटोज, इन तमाम सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया है। इनफरादी फ्रंट पर आज बहुत काविश की फौजी फर्टिलाइजर ने 83 पॉइंट्स को ऐड करते हुए, लेकिन तमाम रायगा गई, जहां पर दूसरी तरफ पाकिस्तान पेट्रोलियम इनफरादी फ्रंट पर 255 पॉइंट्स को उड़ाते हुए देखा गया। एंग्रो फर्टिलाइजर ने उसका भरपूर साथ दिया 244 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। हब पावर ने 142 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। बाजार की आउटलुक काफी मानी खेज रहेगी, जहां पर बाजार आज एक लंबे अरसे के बाद 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल छूकर वापस लौटा है। ऑलमोस्ट 1788 पॉइंट्स की आज की रिकवरी आज के लो से, जो कि 1,78,725 पॉइंट्स का था, 1,80,513 पॉइंट्स की क्लोजिंग, और यूं उसने 1,81,000 पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी। मेजर सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद रिकवरी 1,81,000 पॉइंट्स की ब्रीच डाउन हुई। और ऐसे में बाजार की आउटलुक क्या रहेगी, जहां पर बहुत सारा इस वक्त फोकस जो हो रहा है वो बेसिकली उन डेवलपमेंट्स पर है जिनका कोई लेना देना नहीं बाजार में। एंग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट अगर हम देखें, आज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 अरब 63 करोड़ रुपए का था, 28 अरब 26 करोड़ रुपए के मुकाबले में 20% की रिडक्शन थी। जबकि कंपनी 4 रुपए का कैश पे आउट देना फिर नहीं भूली। ब्लूमबर्ग को एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट को लेकर कि वो 8% से ज्यादा हिट कर सकता है चौथे क्वार्टर के लिए, जो कि मार्च टू जून का क्वार्टर होगा, उसमें एक्सपेक्टेशंस है ऐसी। तीसरे नंबर पर जो नेगेटिव आज इंपैक्ट रहा वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के जुम्मे मुल्की और गैर मुल्की जो कर्जा है उसमें 9.3% का इजाफा देखा गया। ऑलमोस्ट अब इस इजाफे के बाद 78,529 अरब रुपया टोटल कर्ज पहुंच गया 31 दिसंबर 2025 तक के लिए। 6,882 अरब रुपया कैलेंडर ईयर 25 में इजाफा हुआ। चौथे नंबर पर आजकल जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में सिक्योरिटी फियर अब उसके बादल मंडला रहे हैं रिकोडेक प्रोजेक्ट के हवाले से, जहां पर बैरक गोल्ड
काफी ज्यादा मोहतात नजर आ रहा है हालिया इंसिडेंट के बाद। आज का एक बड़ा बम्पर रिजल्ट देखा गया और वो नेटसोल टेक्नोलॉजीज का था। हाफ ईयर का रिजल्ट था और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस 6 महीनों में 718.3 मिलियन रुपए का था। 64.1 मिलियन रुपए के मुकाबले में 11 गुना इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बाजार की आउटलुक जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, बाजार नीचे गिरा और ऐसे में फंड्स यहां पर खरीदारी करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे और वहां पर ऑलमोस्ट जहां आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आज ट्रेड हुए उनमें भी इजाफा देखा गया। 483 स्टॉक्स में ट्रेड था 476 के मुकाबले में। 4,71,387 नंबर ऑफ ट्रेड थी 4,13,015 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 342 बड़ा नंबर जिन स्टॉक्स ने आज कमी की। 92 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा और 49 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। आज के दिन 100x को भी अगर हम देखें तो पैनिक अक्रॉस द बोर्ड रही। 80 स्टॉक्स में कमी, 19 सिर्फ 18 में इजाफा और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। फंड्स खरीदारी बनाने में बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं कर रहे, जबकि दूसरे यहां पर बाजार के पार्टिसिपेंट्स बेचने को तरजीह दे रहे हैं। रोटेशन इस वक्त हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रीजंस यहां पर दिए जा रहे हैं, जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं। T+1 सेटलमेंट एक नंबर 1 रीजन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बिल्कुल कोई न्यूट्रल है। शिफ्ट करना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का T+2 से T+1 सेटलमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बाजार में एक रीजन क्रिएट किया जा रहा है कि अब कैश आज खरीदारी के दूसरे दिन देना होगा, जमा कराना होगा और नंबर 1 तमाम इंस्टीट्यूशंस कैश पर काम करते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि कैश आप जमा कराएं या कल दें या उससे अगले रोज दें। जबकि कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का और इस कनेक्शन में जो कि वीकेंड सेशन है और उसमें इस वीकेंड सेशन में ब्रोकर्स सेग्रीगेशन भी है। तमाम उधार के पार्टिसिपेंट्स माल बेचकर जाना पसंद करेंगे और बहुत सौ का तो आज इतनी बड़ी जहां पर डिक्लाइन थी 4,324 पॉइंट्स का इंटरडे लो था। काफी सारों ने डर कर जरूर बेचा होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू अगले हफ्ते से शुरू हुआ चाहता है और उस कनेक्शन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बाजार पर लहरा रही है। हालांकि कुछ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट या रिजल्ट की आउटकम यहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है। इस रिव्यू के बाद 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल ऑलमोस्ट 1,79,000 पॉइंट से नीचे जब बाजार निकला तो वहां पर हिट किया, तेजी से और रिकवरी की 1788 पॉइंट्स की। कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, ब्रोकर सेग्रीगेशन होगी और उसके बाद वीकेंड है। तमाम इंट्राडे डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स, यहां पर उनका एक किस्म का प्रेशर है कि वो माल बेचेंगे, लेकिन उनके पास इतनी क्वांटिटी में माल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि वॉल्यूम्स में पिकअप और नंबर 2 रोटेशन में जो सरमाया है, जो पैसा है, वो फंड्स की जानब से एक किस्म की सपोर्ट है बाजार में। और डाउन साइड आप जैसे कि 1,81,000 पॉइंट्स को ब्रीच डाउन किया तो हम तवक्को करेंगे 1,79,000 1,78,000 पॉइंट्स की रेंज में बाजार को एक अच्छा और सॉलिड सपोर्ट जरूर मौजूद है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।